समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो लोग पूछे थे, उनको बताया है भैया अपनी आवाज़ हमें बुलंद करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कैसे भी हमारी आवाज़ राज्य सरकार, भारत सरकार के पास, अधिकारियों के पास अवगत कराया जाए। काफ़ी साल से मुझे भी पता है कि अवगत कराते कराते बहुत से मेरे जैसे रिटायर हो गए, शहीद भी हो गए, लेकिन फिर भी हमें संघर्ष तो करना होगा साहब। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, कल एक पोस्ट किया, वो बहुत गंदी किया, बार बार मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, इस आदमी को रिमूव किया जाए। रिमूव करने के बाद मैं लिखना थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपको कुछ सूचना नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने रिमूव कर दिया था तुरंत। पर सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, भाई कोई भी गलत पोस्ट जो समाज में ना देखी जाए वो ना डाले, और इतनी गलत तो डालना भी नहीं चाहिए। इस ग्रुप में बहुत से हमारे बेटी बहन, महिला जवान, जेंट्स जवान, उनको काफ़ी आहत हुआ, दुख हुआ। अगर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के ग्रुप में ये हाल है। साथियों, सभी से निवेदन है, आपको मोबाइल नंबर मैंने बताया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह का मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, इसमें कैसा भी हो, ऐसी पोस्ट ना डाली जाए जो दहिया जी को शर्मसार होना पड़े, लोगों के सामने, जवानों के सामने, महिलाओं के सामने सर नीचा झुकाना पड़े। आपको पहले भी कहा था, लेकिन आज दिनांक 21 जून 2025 और ये पोस्ट आई 20 जून 2025। तो आपसे ज़्यादा नहीं कहते हुए खुद शर्मसार हो जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचारी को आपको पता है पहले ही चल रहा है। इसमें ऐसे ऐसे अध्यक्ष बने हुए हैं जो अपना चुनाव करने का तरीका नहीं पता, जिसको 2004 से जुड़े हुए हैं, अपना चुनाव करवा नहीं सकते। दहिया जी पे डाल देंगे, दहिया जी ने ऐसे कर दिया, दहिया जी ने ऐसे कर दिया। ख़ास तौर पर दिल्ली को मैं कह रहा हूँ, अब फिर मैं बता रहा हूँ सभी को, दिल्ली हो, आसाम हो, चंडीगढ़ हो, कोई भी हो, भाई एजेंडा निकलता है, अपना एजेंडा निकालो। हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ब्रांच इस प्रदेश में खोलना चाहते हैं, और इस तारीख को हमने ये रखा है, ये स्थान रखा है। इस पे हमें जवाब देकर, उत्तर दे के दिया जाए, वो राष्ट्रीय कार्यालय या किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास पोस्ट किया जाए। भाई बाई पोस्ट नहीं तो वैसे मोबाइल है आजकल, तकनीकी हो गया, मोबाइल पर डाल दिया जाए। आपको फिर तारीख का बताएं कि भाई इस तारीख को हम नहीं पहुंच पाएंगे, इस तारीख को हम आ जाएंगे। लेकिन इतनी बात जो 20-20 साल से दहिया जी के साथ कार्य कर रहा है, और वो डाल किस पे रहा है, दहिया जी पे। जबकि मैंने ये कहा था 2024 के बाद भाई सख्ताई होगी। जो फार्म, सदस्य फार्म भरे थे, वो भी आज तक जमा नहीं हुई है। बहुत सी चीज़ इधर उधर चली गई, चल अचल संपत्ति, लेकिन फिर भी हमने ये कहा चलो कोई बात ना। कितने कोषाध्यक्ष बने, कहीं ने भी कोई हिसाब नहीं दिया, कोई बात ना। लेकिन अब 24 में साहब ईमानदारी से काम होगा, सच्चे दिल से होगा, सबको एक समान समझा जाएगा। और किसी को कोई प्रकार का शक है तो वो बता दिया जाए। और राष्ट्रीय लेवल पे खास तौर पर, चाहे जवान हो, चाहे महिला जवान हो, चाहे नगर सैनिक जवान हो,
राष्ट्रीय एसोसिएशन की निगरानी है। जब दिल्ली बुलाया जाता है या कोई ग्रुप में गलत मैसेज डाला जाता है, वो सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही जाएगा, करे कोई भी। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है, उसको कोई कुछ भी कहे, वो हर जवानों को, हर महिला को कहाँ रुके, कहाँ खाए, कहाँ पिए, कहाँ व्यवस्था है, वो सब देखा जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब क्या, हमने पहले कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता को चुना है, सर्वसम्मति से चुना है, सबको बताया है, सबको डाला है, बहुमत सिद्ध किया है और जब उसको बनाया है। और उसके मोबाइल नंबर 9399806564। साथियों, आपको ये पता था बहुत सी महिला जुड़ी हुई है, नारी शक्ति है, इससे मेरे को भी बचना पड़ता है। इस उम्र में कोई ऐसा ना हो और मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़े, और इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन हमने कई सालों से जेंट्स कर रहे थे, मेरे को चलो कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाहक महिला को बनाया जाए, उसका देखें भाई क्या आगे कार्य बढ़ाती है, कितना बढ़ाती है, क्या कार्य करती है, क्या नहीं करती है। उसके बाद फिर अच्छा लगा तो छोड़ भी दिया जाएगा, नहीं लगा तो आपकी मर्जी, हो तो आप जनता जनार्दन है, आप कहोगे वैसे होगा, जो इसमें सदस्य जो कहेंगे वैसे होगा। और जिसके पास दस्तावेज कोई दिल्ली जितने भी ऑफिस नहीं बने हैं उन पे सब पे केस दायर किया है, और आगे भी केस दायर होगा, और सभी पोथा उसके ही लगा दिया जाएगा कि ये इतना पोथा दैया जी को आपके घर रखा था और आपके ऑफिस भी है। तो ध्यान से रहना चाहिए, ध्यान से कार्य किया जाए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा, आसाम से ना, वहाँ से महाराष्ट्र से 15 जून 2025 का कोई माननीय न्यायालय से कुछ आदेश हुआ है, वो मैं समझ नहीं पाया, हिंदी में भी है, वो मराठी में भी है, उसको पढ़ नहीं पाया, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, कृपया उसको देखा जाए। तो न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो उसमें पूरा नहीं लिखा है, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, कल निकाल के या जब भी समय लगेगा तो पढ़ के बताया जाएगा। नहीं, ग्रुप में है और मोबाइल पे मैंने डाल दिया, उसको देख लिया जाए। अच्छी बात है, 365 दिन ड्यूटी का कोई आदेश है न्यायालय से, काफ़ी सालों से माननीय न्यायालय से और रोड से और माननीय मंत्रियों से काफ़ी संघर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, खुशी होनी भी चाहिए। पर साथियों, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप नाराज़ मत होना, ये बहुत पुरानी बात हो गई, कई बार बताया है, लंबा समय हो गया। 1946 का उपबंध है और चार्टर है, उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। तो ये बताना चाह रहे हैं हम आपको, 1946 का जो उपबंध बनाया उसको देखना चाहिए और आपको भी पढ़ना चाहिए। संविधान के अनुच्छेदों में जो संशोधन किया है वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है, उसकी हम निंदा करते हैं। तो उस पर संशोधन किया जाए, जो भी अनुच्छेद हमें अनच्युत किया गया, वंचित किया गया, उस पर संशोधन करने की भारत सरकार से अपील है, दया याचिका है, खास तौर पर उस पर संशोधन किया जाए। 1965 मॉडल होमगार्ड बिल और रूल 1969 में, ये हमने बार बार बताया है, ये संसद द्वारा बनाया गया है, वो लेटर हमारे पास आ लिया है। हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, इस पे अमेंडमेंट लाया जाए और इस पे संशोधन किया जाए, ताकि अमेंडमेंट पहले भी संसद द्वारा लाया गया था
अस्थाई सरकार भी ले आया था, वो भी हम बताएंगे। अस्थाई सरकार क्या क्या, चुनाव होने से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले, बड़ी दुखदाई बात है कि इतने परिवारों को बंधुआ मजदूर बनाया गया। कहने को भी शर्म है, लेकिन वो उनके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और साथियों, हमें या तो न्यायालय या कोई माननीय मंत्री या माननीय संसद द्वारा ही आशा है, माननीय विधायक, माननीय राज्यसभा सांसद का जो है उसको संशोधन लोकसभा ही कर सकती है, सबसे बड़ी पंचायत है। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये कह रहे हैं, हाथ जोड़ के, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, हाथ जोड़ के सिर्फ 2 लाइन है, उस पर अमेंडमेंट लाने का कष्ट करें तो हम सब खुश हो जाएंगे। हमारा ऐसा हो जाएगा, जो गुलाम से गुलाम, अंग्रेज़ों के समय में गुलाम रहे और आज़ाद भारत में हम गुलाम रहे। और मुझे आशा है कि आपने तो बहुत लंबी तारीख दे दी। वो कानून 100 साल में जो बदल रहे हो आज, वो तो हमारे 100 साल के अंग्रेज़ों के बनाए हुए बदल के हमें गुलाम और गुलाम बना दिया। अंग्रेज़ों के कानून बनाए हुए 100 साल में बदले, आज सिर्फ डेट बदल दिया, उसमें कुछ बदला नहीं गया। तो ऐसे मुझे डर है कि आप भी कह रहे हो 1947 2047, हाथ जोड़ के है जल्दी से जल्दी इस संस्था नगर सैनिक होमगार्ड पे अमेंडमेंट किया जाए, विधेयक लाया जाए। ये आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इसमें कम से कम 10 लाख परिवार खुशी मनाएंगे। परिवार हैं, जवान नहीं, परिवार है, और उसके रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो सबको जोड़े, सबको दुखी हो रहा है। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहा जा रहा है कि भाई महिला शक्तिकरण, नारी शक्ति है, तो इस महकमे भी बहुत नारी है जो रोड पे खड़ी हुई है, जो अधिकारी ये कहते थे चल चल यहाँ से बाहर निकल। तो इस तरह की बात हो रही है, ये सबको आपको पता है। 24 मई 1968 संख्या 27 माननीय संसद द्वारा विधेयक लाकर इसको बड़ी पंचायत में रखा जाए, ताकि हम सबको जीने का अधिकार मिले। भारत के संविधान पर कुछ संशोधन किया जाए, जो 1951 में अस्थाई सरकार ने किया और 1975 तक जो भी बार बार संशोधन किया, वो हमारे लिए बड़ी दुखदाई बात है। साथियों, समय हो गया, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। सभी बात आपको बताई जाएगी। ये पहली वीडियो है, दूसरी विषय एक घंटा के बाद हम बताएंगे। और अभी बताएंगे क्या, अब हमें कुछ दबाव बनाना चाहिए रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, ताकि जल्दी से जल्दी भारत सरकार, माननीय गृह मंत्रालय इस संस्था नगर सैनिक होमगार्ड पर विधेयक लाने का अपील किया जाए, दया याचिका किया जाए। यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।